वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है 2 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। एंसाइंट हिस्ट्री इंडिया जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें ये वैदिक सभ्यता ना पूछी गई हो। तो ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करते रहे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा, ये इस एग्जाम में आया हुआ है, वुमेन सुपरवाइजर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारे पास ऋग्वेद होगा। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कितने मंडल है बहुत बार पूछा गया है। 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है, 10,462 मंत्र है। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्रमुख देवता हमारे पास कौन सा है? इंद्र है। तो मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, हम आपको बता देते हैं। सबसे प्राचीन वेद हमारे पास हो गया ऋग्वेद हो गया। 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? तो श्रुत सूत्र बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के सूत्र से संबंधित है। तो श्रुत सूत्र हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। श्रुत सूत्र अग्नि, सोम और पशु के महान बलिदानों के अनुष्ठानों से संबंधित है। श्रुत सूत्र भारतीय ज्यामिति की सबसे पुरानी पुस्तकें है जिसमें जटिल वैदिक अग्नि वेदियों के मापन और निर्माण के निर्देश है। ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी। और बड़े बलिदान के जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र है? श्रुत सूत्र। तो आपको पता लग जाएगा, ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता किस नदी के विकसित हुई? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास हो गया ऋग्वेद काल तथा एक हमारे पास हो गया उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? ऋग्वेद में गंगा का तो 1 बार वर्णन हुआ है। ठीक है, यमुना का 3 बार हुआ है। ठीक है, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इसमें आ जाए कि जो वैदिक सभ्यता है हमारे पास कौन सी नदी का उल्लेख है वो सबसे ज़्यादा हुआ है? तो आपको बताना है, हमारे पास सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है। और यमुना का पूछे तो 3 बार बताना है और गंगा का पूछे तो आपको 1 बताना है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। और वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। इसमें ये मेन पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में वर्णन व्यवस्था किसने प्रतिपादित की है? तो वैदिक काल में वर्णन व्यवस्था मनु ने प्रतिपादित की है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु ने प्रतिपादित की है। वर्णों में समाज को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे पास ब्राह्मण हो गया, दूसरा हमारे पास क्षत्रिय हो गया, तीसरा हमारे पास वैश्य हो गया और चौथा हमारे पास शूद्र हो गया। ये हमारे पास 4 हमारे पास ये क्या है? समाज है जो बांटे गए हैं।
उत्तर वैदिक काल में शूद्र और महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। कौन से काल में, कौन से काल था, जो कौन सी सभ्यता थी, उत्तर वैदिक सभ्यता थी, उत्तर वैदिक काल था जिसमें शूद्र और महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो आ जाए कि कौन सा काल था जिसमें लोहे का प्रयोग हमारा प्रारंभ हुआ था, तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में एक मेन पॉइंट ये भी है कि शूद्र और महिलाओं को सभा में समिति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू, मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा अर्थवेद। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें कौन से वेद है, मतलब अर्थवेद में माया, जादू, मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा अर्थवेद। चलते हैं इस क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं थोड़ी डिटेल। अर्थवेद को माया, जादू, मंत्र तंत्र वाला वेद भी कहा जाता है। यह इकलौता वेद है जिसकी रचना आर्यों द्वारा नहीं की गई है। आर्यों वेद की दृष्टि से अर्थवेद को महत्व अत्यंत सराहनीय है। अर्थवेद में शांति, पुष्टि और अभिसारी दोनों तरह के अनुष्ठान वर्णित है। ठीक है, तो माया, जादू, तंत्र, मंत्र कौन से थे? ऑप्शन ए में अर्थवेद में। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। रज हरियाणे था ऋग्वेद में। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के एक पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित है। यह शब्द हरिबंका से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिबंका से लिया गया है। जो भगवान हरि की पूजा भगवान इंद्र से जुड़े हैं। इस क्षेत्र पर उस राजा ने शासन किया था, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ गया है। तो ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। आपको नजर आ रहा होगा, एसएससी कलरक 3/11/2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो राइट आंसर हमारे पास होगा संस्कृत भाषा में हुई है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। इन वेदों का संकलन ऋषियों ने किया था। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद के 4 प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद। अर्थवेद कौन सा था? जिसमें जादू टोना होता था। सबसे पुराना ऋग्वेद कौन सा था? सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। ये हम पढ़ चुके हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञान धातु से बना है। विद ज्ञान धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, ये हुई इस क्वेश्चन की डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, निक्ष नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वैदिक कालीन श्रवण मुद्रा। वैदिक कालीन श्रवण मुद्रा निक्ष नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। निक्ष नामक सिक्के को वैदिक कालीन श्रवण मुद्रा भी कहा जाता है। यह चांदी के सिक्के होते थे। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। वैदिक कालीन में सर्वप्रथम सिक्कों का उपयोग हुआ है। इससे पहले यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली से किया जाता है। ठीक है, वैदिक कालीन श्रवण मुद्रा निक्ष नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन श्रवण मुद्रा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आते हैं। वैदिक सभ्यता जब आएगी तो इन्हीं में से आ जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस, एसएससी की मेन की तैयारी कर रहे हैं, हम उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, तो आप जरूर देख लीजिए। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, धन्यवाद।